हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलोगे तो आनंद आएगा, और नहीं तो कुछ सो जाओगे, कुछ इंतजार करोगे कब प्रसाद मिलेगा। और अगर आप भगवान के नाम को बोलोगे तो समय पता भी नहीं लगेगा, सोओगे भी नहीं। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ, गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ, गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ, गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Shri Radhe Govinda, Radhe Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्रोत्र शत कृष्ण कृपा शील से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्रोत्र शत
कृष्ण कृपाशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णवाचार्य की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौरताई की जय। श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन से हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद जी की बनाई हुई इस कलयुग के लोगों को कल्याण करने की योजना के अंतर्गत। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी सीख पाओ। पूरा स्वागत है आपका हृदय से। आप लोग थोड़ा ऐसा हाथ जोड़ के बैठिए, पीठ को थोड़ा सीधा कर लीजिए। मेरे पीछे बात को दोहराना जो मैं बोलता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा स्थान है वैसे। यहाँ बाहर प्राकृतिक हवा भी आती है। सुंदर स्थान है। आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, कोई नए लोग भी बैठे हैं, कोई पहली बार आए हुए हैं क्या? सभी लोग आते रहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब परिवार ही है। अच्छा। आसपास ही घर है। अच्छा। और हरि जी के भाई हैं, उनके फैमिली वाले, माता जी लोग, सभी लोग परिवार वाले आते हैं, तो हर बार आते हैं। कुछ आवाज़ सही लग रही है इसको देना मुझे। इसमें आवाज़ सुनाई पड़ रहा बराबर? एक पड़ रहा है उसको। हरे कृष्णा। हरि हरि दोनों हरे कृष्णा। ठीक है। जिन्होंने जमीन दान किया है यही सब परिवार ही है। अच्छा, एक ही परिवार का होगा। अच्छी बात है। हरि हरि। कौन सा सही है? सही है, ये सही है। हाँ? आवाज बराबर आ रही है ना? जैसे है। इससे थोड़ा तेज है। हाँ? इससे थोड़ा तेज आता है। ज़्यादा तेज जोर नहीं। ठीक है। हरि हरि। देखिए कलयुग है। कलयुग में लोग सिर्फ अगर हम कम शब्दों में कहें तो जो जीवन एक प्राणी का होता है, प्राणी समझते हैं ना आप लोग? प्राणी मतलब क्या? जिसमें जीवन हो। जिसमें जीवन हो। जीवन मतलब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाता है। प्रायः 4 चीजें इस युग में लोग लगे हुए हैं। आहार, भोजन करते हैं, निद्रा, सोते हैं, भय, अपनी रक्षा का कुछ उपाय करते हैं। भय बैठा हुआ, ये नहीं करूँगा तो
ये बिगड़ जाएगा, वो नहीं करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा। भय उसकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और पारिवारिक जीवन, तो ये जो जीवन है ये तो आप एक ककरोच से लेके, ककरोच समझते, ककरोच वो भी इसमें लगा हुआ है, सिंह भालू ऊंट गधा भी इसमें लगा हुआ है, मनुष्य भी शामिल हो गया। तो फिर अलग क्या हुआ? मनुष्य को अलग विशेषता क्या है? सब बराबरित हो गए। ये समझ लेंगे तो आप फिर इसमें दिल दिमाग से लगे रहेंगे पूरा। नहीं तो आपके सामने ही उदाहरण है, आपके गांव में और भी लोग हैं, लेकिन वो इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये अलग से क्या है, यहाँ क्यों जाते हैं लोग, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सिर्फ यही बात निकली हुई है दिल दिमाग से उनके, क्या आवश्यकता है इसकी? अगर ये आवश्यकता समझ में आ जाएगी तो हम इसमें शामिल होंगे। और कुछ नहीं है इस विशेष बात, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये आवश्यक है या नहीं है, ये दिमाग से निकला हुआ। अच्छा, वैसे इसके निकलने के अनेकों सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण ये है, ये जो वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे, ये जो गीता है, भागवत है, पुराण है, ये सब किसके लिखे हैं? हाँ, और बोलो जोर से, नाम वेद व्यास जी। सबसे बड़ा प्रहार भारत के अंदर अगर किसी चीज पे हुआ तो इसी पे हुआ। अगर किसी के घर से कोई धन गया हुआ है तो वो फिर पुनः प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी जरूरत लगेगी, वो मेहनत करेगा, सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा, उसकी जरूरत है, वो प्राप्त करेगा। लेकिन ये चीज ऐसी है, इसको अगर समझेगा नहीं तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं इसकी, तो जीवन यूं निकल जाएगा। जो चार चीजों में लगा वैसे जरूरत है उसको। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की देन जो है, सबसे बड़ी जो देन है वो यही है। ऐसा नहीं है कि ये संस्था यही श्रेष्ठ संस्था है, अनेकों संस्थाएं हैं, आप देखते हैं बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे साधु भी है, बहुत सारे गुरु भी है। ये जो लोग नहीं आ रहे उनके भी गुरु है, ऐसा नहीं है कि वो गुरु नहीं है, उनका भी गुरु है। लेकिन हो क्या रहा है अभी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गुरु किसको कहते हैं ये भी नहीं लोगों को मालूम, साधु किसको कहते हैं ये भी जानकारी नहीं है पूरी, मंदिर में क्या होना चाहिए ये भी नहीं पूरा पता है, क्योंकि ये सारी चीजें इन ग्रंथों में बताया है वेद व्यास ने। ये जो हरे कृष्णा है रामा वालों का जो मंदिर है, जिसको हरे कृष्ण मंदिर बोलते हैं या इस्कॉन मंदिर बोलते हैं, इसमें मुख्य चीज क्या है, विशेषता क्या है इसमें? कि इसमें मनगणंत धर्म नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे दादा करते थे, मेरी नानी करती थी, मेरे पड़ोसी बाबा करते थे, ऐसा विचार नहीं है इसमें। ये पहले से वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, जिसके प्रवक्ता श्री भगवान भगवान बोल रहे हैं। तो ये विशेष बात है इस संस्था के अंतर्गत। इस संस्था में जो शामिल होता है उसको मनगणंत धर्म नहीं सिखाया जाता कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही करना है तुमको। आंखों में पट्टी बांध के नहीं चलना सिखाया जाता है इसमें। गंधारी की तरह दशराज नहीं देखता तो गंधारी की पट्टी बांध ली, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म के विषय में सीधा सीधा भगवान ने बोला है,
और भी भगवान के बड़े बड़े भक्त, शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब प्रवचन गीता आदि भागवतम सब पुराणों में है। और इसको यदि हम अपनाते हैं अगर अपने जीवन में, तो हम वास्तविक धर्म में चलेंगे, जिससे पहला हमें पता लगता है हम हैं कौन। हम जब पूछा जाता है तुम कौन हो, तो हम तुरंत अपनी आईडी दिखा देते हैं। पर ये आईडी जो हम दिखाते हैं, जब इस आईडी का जन्म हुआ था, और वो भी फोटो किसी ने खींच के रखी होगी, जैसे ये छोटा बच्चा अभी जो तो माँ के गोद में लेटा हुआ, इसकी फोटो खींचा होगा। और इतने बड़े बच्चे की फोटो यदि जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अगर वो फोटो दिखाई जाए तुम्हारी आईडी ये है, तुम्हें विश्वास होगा मैं वही हूँ? हाँ? तो फिर कोई बताएगा कि नहीं ये तुम वही हो, तो मान लो कि हाँ बोल रहे हो, तो फिर है। इसको आईडी नहीं बोलते सही में, ये तो बदलती रहती है। आपको जो बैंकों में जो खाता चलाते हैं उनको भी मालूम होता है, 10-12 साल बाद वो बोलता है वहाँ का मैनेजर कि भाई अपनी फोटो चेंज करिए, तुम्हारी फोटो मिलती नहीं है। बोलता है ना ऐसा? क्यों फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? फोटो तो वैसी की व्यक्ति की है। क्योंकि ये जो शारीरिक बनावट है ये बदलती रहती है, हर 12 साल बाद चेंज होता रहता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, और एक दिन वो शरीर जवाब भी देता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है, हम एक्चुअल में आत्मा है, वास्तव में हम आत्मा है। ये जो ज्ञान है, ये हमारे वैदिक ज्ञान की मूल शुरुआत होती है। यहाँ से धर्म के विषय में जो जानकारी मिलती है, हम है कौन? हम जीव आत्मा है। वो जीव आत्मा का कर्तव्य क्या है, वो इन वैदिक ग्रंथों में सिखाया गया, समझाया गया। इसके लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है उसको कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी ये ब्रह्म की जानने की तरफ जो जीव चल रहा है, अभी ये मानव जीवन में गिनती होती है। मनुष्य की गिनती तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने वास्तविक पहचान में आता है। अब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब ग्रंथों में है। अगर ये चर्चा किसी पशु के सामने करो, समझेगा? हाँ, सुनेगा, समझ पाएगा क्या बताया जा रहा है आपको? चूंकि वो समझ नहीं सकता तो उसको सुनाता भी नहीं कोई। हमें समझने का अवसर मिला हुआ है, और हम यदि समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर अंतर होगा कुछ भी? हाँ, कुछ भी अंतर नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। ये सामान्य चीजें हैं पशु और मनुष्यों में। तेषां मध्य धर्मो विशेषा धर्मो विहीना पशु भी समाना। इनकी सबके बीच के अंतर्गत धर्म एक विशेष चीज है, और धर्म जो नई जानकारी है, जिसके विषय में कुछ चर्चा नहीं है, कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ करते नहीं, तो पशु भी बराबर। तो आप लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं जो इस संस्था से जुड़ रहे हैं, यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुकूल सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए भगवान कभी एक ऐसे व्यक्ति हैं, कभी भूलते नहीं हैं। उनके लिए कोई कुछ भी करता है वो भूलते नहीं। और मनुष्य जीवन एक ऐसा है, इससे हम इस बंधन से निकल भी सकते हैं। ये जो संसार है ना, ये एंजॉय का स्थान नहीं है, ये मजा लेने का स्थान नहीं। जो लोग बोलते हैं मुझे मजा करो जी, ये जो मजा शब्द जो बोलते हैं, इसके साइड में सजा पहले तैयार होती है। ये वैसा स्थान नहीं है। इस स्थान को भगवान ने बनाया तो उसका बढ़िया सा बोर्ड लगाया
दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। जैसे वस्त्रालय लिखा हो, जहाँ जहाँ कपड़े वस्त्र होते हैं, बर्तन भंडार, वहाँ क्या होता है? बर्तन होते हैं। मदर डेयरी, मदर डेयरी में क्या होता है? हाँ, दूध। मदिरालय क्या होता है वहां पर? शराब, मदिरा। ऐसे ये जो संसार जो हमें दिख रहा है, इसका नाम भगवान ने बताया दुखालयम, ये दुखों का घर है। अब प्रश्न ये होता है कि भाई भगवान ने दुखों का घर बनाया क्यों? क्यों बनाया? भगवान ने दुखों का घर क्यों बनाया भाई? क्योंकि जिस तरीके से संसार में जो हमारे सामने सरकार चल रही होती है, संसार में जो संसार चलाती है, जो वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार होती है, उसमें एक जेल विभाग बनाना पड़ता है। क्यों बनाते जेल विभाग? क्योंकि उनको मालूम है बहुत सारी जनता है, इसमें कुछ जनता ऐसी है कि एक दूसरे छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे का जीना हराम कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी किसी साथ कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जेल विभाग बनाना पड़ता है। ऐसे ही जीव जो है, ये जीव वैसे वास्तव में जीव की जो वास्तविक स्थिति है वो है भगवान का सेवा करना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, सेवा। लेकिन ये माया का प्रभाव ऐसा होता है कि सेवा करने की करने की बजाय सेवा लेने का प्रयास करते रहते। तो जीव की जो वास्तविक स्थिति उसको जो भूल जाता है और उसके मनमाने तरीके से चलता है, तो उसको ऐसी जगह रखा जाता है जहां उसको दंड मिलता है, जिसको आज की भाषा में जेल बोलते हैं। ये चीख स्थान उसी तरीके से। लेकिन भगवान इतने दयालु होते हैं कि जेल से निकलने के लिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है ये भी भगवान का ही अंश है। भगवान ने गीता में भी बोला, आप लोग गीता पढ़ते हो? हाँ, गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? पढ़ा करो ना, एक आध पेज से, एक पेज पढ़ो, ये 4 मिनट ज्यादा थोड़ी लगेगा। हिंदी जानते हैं ना? आप जिस भाषा में जानते हो, इनको बोलो मुझे भगवद गीता ला के दो, देंगे ला के। है, सबके घर में है। शील प्रभुपाद जी की ये विशेष व्यवस्था, हर भाषा में भगवद गीता, और इसको एक पेज पढ़ने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगता है। इसमें 5 चीजें आपको मिलेंगी जब पढ़ोगे। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज है भगवान अपने विषय में बोलते हैं, मैं कौन हूं। और फिर सुन कौन रहा है, मतलब जीवात्मा। तो दूसरी वस्तु विषय वस्तु होती है जीवात्मा, और दोनों के बीच में चर्चा चल रही होती है। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य उदय हो रहा होता है, भगवद गीता का प्रवचन शुरू होता है, उसको बोलते समय, बोलते ना, उसको बोलते समय मतलब काल। तीसरा विषय वस्तु। चौथा विषय वस्तु हम बोलते जो कुरुक्षेत्र है, ये कहाँ पे है, अभी आधुनिक भाषा में हरियाणा क्षेत्र में है। ये सब संसार जो दिखता है इसको बोलते प्रकृति। ये जो दिख रहा है संसार जो हमें, यद्यपि आध्यात्मिक जगत जो होता है वो दिव्य जगत होता है, पर हमें दिखता तो नहीं ना। हमें तो यही पेड़ पौधे यहाँ दिख रहे हैं, यही पेड़ पौधे वहां दिख रहे हैं। परंतु जहाँ ये सब कुछ संसार दिख रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में चर्चा चल रही है, वो जो स्थान होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। तो चौथी विषय वस्तु क्या बनी? प्रकृति।
और पांचवा विषय वस्तु क्या है? ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध स्थल में जो भगवत गीता का प्रवचन हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि कौरव पांडवों के बीच में झगड़ा चल पड़ा है। दोनों भाई भाई के बेटे, धृतराष्ट्र के बेटे और धृतराष्ट्र का भाई है पांडव। पांडव के पुत्र को धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया, पांडव पुत्र बोला। ये झगड़े का जड़ मतलब कर्म। दोनों के बीच कर्म हुआ ना, झगड़ा क्यों होता? एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है। एक पसंद ये करता है, एक पसंद ये करता है। एक कहता है मैं सब खाऊंगा, एक कहता है मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। ये क्या है? कर्म है। तो पांचवा विषय वस्तु क्या बना? कर्म। ये 5 चीजें, अरे भैया 5 चीजें ये भगवत गीता के अंतर्गत। इनको आप एक पेज डेली पढ़ोगे तो लगेगा कि वास्तव में इसको समझना चाहिए। मुझे आपको पूरा मानव जीवन का आनंद मिलेगा। आज जो मैं देखता हूँ लोगों के अंदर एक मायूसी सी बनी हुई है। अपने हृदय के अंदर एक उत्साह प्रेम का अनुभव नहीं करते लोग। वो क्यों? वो इसीलिए नहीं करते कि उनको ये समझ में नहीं आता है ये सब हो क्या रहा, कर क्या रहे हैं सब लोग, किस लिए कर रहे हैं इसको, क्या करना चाहिए। संतुष्टि नहीं है। ये भी मिल गया कम है, ये भी मिल गया कम है, मिल गया फिर भी कम है, ये भी मिल गया अभी भी कम है, 10,000 मिल गया फिर कम है, 1 लाख मिल गया फिर कम। कभी पूर्ति ही नहीं होती, संतुष्टि ही नहीं है। जिनको ये नहीं पता है कि ये जीवन परमानेंट नहीं है। हम हैप्पी बर्थडे मनाते रहते हैं हर साल, पर ये भूल जाते हैं कि 1 साल कम हो गया। इसका कोई याद नहीं दिलाता। गलत है या सही है? हाँ, तो ये याद रहे कि भाई ये तो हैप्पी बर्थडे के लड्डू तो बट रहे हैं, खा रहे हैं, पर हमें थोड़ा ये देखना चाहिए 1 साल कम हो गया। मनुष्य जीवन मिला किस लिए था ये भी पता नहीं हुआ। कम हो गया तब एहसास होगा जब ये पता होगा हमने मनुष्य जीवन मिला किस लिए और किसको मिला। प्रारंभ में फिर वहीं आ जाएंगे, हम आत्मा है। इस आत्मा को मानव शरीर मिला हुआ है और आत्मा यदि इस भगवान के विषय में मानव शरीर आने के बाद भी नहीं जाना, उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, क्या कहा जाएगा उसको? वास्तव में वो अपने अंदर ईमानदारी से अपने वक्षस्थल पे हाथ रख कर सोचेगा कि भाई जिसके लिए मानव शरीर मिला था वो तो हमने कुछ किए ही नहीं, तो मानव जीवन का अर्थ क्या हुआ? उसको तब जवाब मिलेगा। और ये तभी शुरुआत होगी जिसे मैंने कहा, इसको 1 पेज डेली अपने परिवार के साथ में सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। 1 पेज पढ़ने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगेगा और फिर वो व्यक्ति अपनी सही जिम्मेवारी निभा पाएगा अपने परिवार के साथ भी। यदि भगवत गीता को नहीं पढ़ता, ये भी प्रश्न हो सकता है, पढ़ते तो है पर समझ में नहीं आता, क्या करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने विशेष कृपा करी है। इस कौन के नाम की संस्था जो व्यक्त की है शील गोपाल जी, ये भगवान की कृपा है। वास्तव में लोग साधारण भाषा में बोलते भी हैं, भगवान चाहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, बोलते हैं। तो ये अच्छा जो इस नाम की संस्था पूरे विश्व में चल रही है,
ये भगवान की इच्छा से तो चल रही है नहीं। तो यहाँ पे जो सदस्य बैठे हुए होते हैं अगर इनसे आप पूछोगे, ये मैं पढ़ तो रहा हूँ एक दो पेज, अब इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है क्या ये, तो ये लोग कोई फीस नहीं लेते। फीस लेते हो क्या? फीस लेते हो? कोई फीस नहीं पड़ती। फीस यही है, श्रद्धा से बैठिए, 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी है, आप ध्यान से बैठ के सुनेंगे, वही फीस है। अब एक एक व्यक्ति के पीछे कौन भागेगा? नहीं, भगवत गीता पढ़ो थोड़ा हो जाए, लेकिन अगर बैठ के पूछोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज एक ऐसा व्यक्ति है जो माँ के गर्भ में ही समझ गया, है ना अद्भुत बात। यहाँ पर से बहुत बड़ी शिक्षा भी है। देखिए वो माँ को अवसर मिला था साधु सेवा के लिए। साधु की सेवा जब व्यक्ति करता है, अब साधु होना चाहिए लेकिन ईमानदार साधु, ये थोड़ी समस्या बन गई अभी भारत के अंदर। ये जो संसार है इसके अंदर आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। बनावटी साधु इस कौन में नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें सुबह 4:30 बजे साधना शुरू होती है, तो बनावटी साधु 4 दिन भी नहीं रह पाएगा। रह पाएगा? सोने की समय जगा देते। साधु वही रुकेगा जो जानता है साधना करना चाहिए। तो ये जो इस्कॉन के अंदर जो भी भक्त मिलेंगे, इनसे आपको किसी तरह की ये भगवत गीता के अंदर जैसा भगवान ने सिखाया है वैसे ही समझने को मिलेगा। जिस तरीके से प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया कि मानव जीवन का अर्थ क्या है, और प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठियों के साथ खेलते थे तो अपने सहपाठियों को सिखाते थे। वो क्या सिखाते थे? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं है। अब देखिए, कौमारम आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था समझते हैं? एक होता है शिशु, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ के गोद में दूध पीते हैं, जो उनको खिला दिया खाते हैं, अब बहुत बालक शिशु होते हैं। कौमार अवस्था होती है, मतलब थोड़ा कुछ अपने आप में लगभग 5 वर्ष की आयु शुरू होता है, कुछ अपने आप में समझने लगते हैं। 5 साल के बच्चे को हम लोगों के समय में स्कूल भेजा जाता था, अभी तो केजी में भेजते 2 साल का बच्चा। हम लोग 5 साल के बाद जाते थे, 5 साल के बाद शुरू किए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। अब देखिए ये पॉइंट, ये समझने का विषय है। जो भी माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं या संसार में जो भी माता पिता है, यदि इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये जो प्रहलाद महाराज जो बोला ये सब इनमें है। जब इसको आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे भाई प्रहलाद महाराज ये जो बोल रहे हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए, तो हमारे पास जो बालक है कौमार अवस्था से, इसको मुझे सिखाना चाहिए। ऐसा स्वतः अंदर से आएगा। और जब पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो बुढ़ा हो जाएगा, कैसे सिखाओगे? यही तो रहा आजकल ये संसार में जो इसके पीछे अनभिज्ञ है, वैसे चल रहा है दुनिया भर का जागरण सत्संग, ये सब चल रहा है, लोगों को चलता है, जागरण चलता है, सत्संग भी चलता है। न जागरण का अर्थ समझते, न सत्संग का अर्थ समझते। जागरण कैसे होता है आजकल? वो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और फिल्मी गाने के ट्यून में कुछ कीर्तन करते हैं, और जितने भी कीर्तन उनको इधर उधर सुनने को मिलते सब सुना देते हैं।
उसमें कहीं कुछ एक आध भजन कृष्ण का भी हो, कृष्ण का हो जाता है, कुछ राम का हो जाता है, कुछ शिव जी का हो, कुछ हनुमान जी का हो, कुछ साईं बाबा हो गए, सब बाबा उसमें शामिल हो गए। इसको बोलते हैं जागरण। जागरण का अर्थ ही होता है क्या? ये तो क्या हुआ कि रात का मनोरंजन हो गया। रात का मनोरंजन को ढोलक मजीरा बजाए, कुछ गाय बजाए और दिन भर पढ़ के सो गए। तो जागरण क्या हुआ? जागरण का मतलब ये होता है कि ये हमारा जो जीवन है, ये जीवन कुछ इन ग्रंथों के अनुकूल चलना शुरू हुआ क्या? अगर इन ग्रंथों के अनुकूल जो जीवन है वो शुरू होता है तब जागरण बोलते हैं उसको बोलते जागरण। इसी तरह के सत्संग, सत्संग का मतलब होता है परम सत्य भगवान का संबंध जो इस्कॉन के द्वारा होता है। अगर इसके विषय में जानकारी मिल रही है तो सत्संग होता है। आज काला कपड़ा बांध लो, कल की पीला कपड़ा बांध लो, ये बाबा चले जाओ, वो बाबा चले जाओ, ये सत्संग थोड़ी है, ये सब ठगी है। तो ये ग्रंथों में बताया गया है कौमारम आचरित प्राकृत, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। अब जब भगवान के भजन की बात आती है तो प्राय आज भी लोग करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं? आप लोग प्राय लोगों से मिलते हो, क्या लोग बोलते हैं? प्रभु जी मैं मेडिटेशन करता हूं, बोलते हैं। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है मेडिटेशन? हाँ, तपस्या, ध्यान। तो हिंदी बोलने में शर्म लगती है। अगर कोई बोले मैं ध्यान करता हूं तो कुछ घटेगा? हाँ? अंग्रेजी बोल के दिखाते हैं बहुत बड़े स्मार्ट। अच्छा, क्या ध्यान करते हो? तो प्राय ऐसा सन्नाटा हो जाता है, बोलते नहीं कुछ भी। और थोड़ा जोर डालो, भाई बताओ तो क्या ध्यान करते हो? तो बहुत सारे उत्तर आते हैं। कोई बोलता है जीरो का ध्यान करता हूँ, कोई बोलता है ज्योति का ध्यान करता हूँ, कोई ये बाबा, वो बाबू, वो अम्मा। ये ध्यान का विषय। अब ऐसा क्यों लगे हुए लोग? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कहाँ से प्रमाण सत्य मिलना चाहिए मुझे? क्योंकि ये ग्रंथ नहीं पढ़ते लोग। आपको मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, प्राय आप देखिए 99.99% लोग आपको ये नहीं बोलेंगे भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, रामायण पढ़ो। बोलता है शायद कहीं एक बात बोला जाएगा, आधा बोला भी अगर कहीं जाएगा तो मन गणंत सब लोगों ने उसके अनुवाद किए हुए। धर्म का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा। भगवान ने जो कुछ बोला है उसको परंपरा के अंतर्गत मिलना चाहिए। तो ध्यान की प्रक्रिया जो पहली चीज तो होती है सतयुग की। सतयुग कृत युगे ध्याय तो विष्णु। अब देखो शास्त्र क्या बोल रहा है, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान विष्णु करना चाहिए, वो कैसे करना है? वो भी ग्रंथों में है। आज तो भगवान का दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो भगवान के विषय में बताया गया है कि अपने हृदय के अंदर भगवान का कमल आसन पहले दर्शन करते हैं। कमल आसन पे भगवान के चरणों को ध्यान देते हैं और फिर चरणों से धीरे धीरे अपनी नजर को उठाते हैं, नाभि कमल घुटनों पहुँचते हैं, नाभि कमल पहुँचते, वक्ष स्थल पहुँचते, भगवान के मुख कमल में पहुँचते। इसको कहते ध्यान। ये ध्यान प्रक्रिया। तो सब कहने तात्पर्य हमारा मूल चीज है, ये सब वैदिक ग्रंथों में है। अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो ये ठगू में फंस जाएंगे। तो कृत युगे ध्याय तो विष्णु, वो भी विषय वस्तु है सतयुग की। सतयुग में भगवान विष्णु का लोग ध्यान करते थे। वैसे ध्यान का विषय चारों युगों में है, लेकिन प्रक्रिया में अंतर है।
जिस तरीके से सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, ध्यान मतलब ध्यान पूर्वक, ध्यान ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे और अपने दुनिया भर के दिनचर्या का ध्यान कर रहे हैं, ये काम बाकी वो काम बाकी, इससे ये लेना उससे ये लेना, लोग सोच रहे ध्यान कर रहे हैं बैठे, यह तो सो गए, जोर से खर्राटा आया पता लगा सो रहे महात्मा जी। तो ध्यान की प्रक्रिया ध्यान पूर्वक, भगवान के कौन से अंग पे हमारा मन मस्तिष्क रुका हुआ है, इसको बोलते ध्यान। वैसे ही ध्यान पूर्वक होता था त्रेता में, त्रेतायाम यशो मखई, त्रेता में जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें भी ध्यान है। कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी दिशा में बैठे हो, कैसे स्नान किए हो, कौन से वस्त्र पहने हो, इसको ध्यान बोलते थे। कौन सी साकल्य है, ध्यान हर युग में है, पर विषय वस्तु अलग अलग है। ये सब हमारे वैदिक ग्रंथों में। तो त्रेतायाम यस्तोमक है, सतयुग के बाद त्रेता आता है। त्रेता में बहुत बड़े, जिसको स्वाहा स्वाहा भी बोलते हैं। अभी स्वाहा जो बोलते जो शकल डालते हैं, अगर आप कोई बारीकी से देखे वो पता नहीं कब वो शकल पैक हुई होगी, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, और किसी को देखने की समय नहीं है। आम की लकड़ी है कि बबूल की लकड़ी है कि कौन सी लकड़ी है, कहाँ से आई हुई है, कुछ ध्यान नहीं है। कौन सा मंत्र चल रहा है, कितना समय होना चाहिए, कौन से घी का गाय का घी है, कौन सा घी है, कैसे होगा? मतलब भगवान हमारे ड्रामे से प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे ये जो प्रक्रिया है, इसको, इसमें जो विधि बताई गई है उसके अनुकूल। तो ना तो सतयुग है, ना तो त्रेता है, मतलब ना तो ध्यान हो सकता है, ना तो यज्ञ हो सकता है। फिर द्वापर परिचर्या, द्वापर में भगवान के 16 श्री विग्रह की 16 विधि सेवा होती है। उस सेवा में जो पहली विधि होती है, भगवान को स्नान कराते हैं, वो भी सुंदर देसी गाय का दूध मिलता है। कहाँ पे? तुम्हारे गांव में मिलता होगा, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुंदर देसी गाय, पंचगव्य जिसको बोलते हैं, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर। देखिए गाय कितनों प्रिय है भगवान। अभी लोग कुत्तों की सेवा करते साहब, गाय का दर्शन दुर्लभ हो गया। ध्यान पूर्वक ये भी होता था, ये भी ध्यान पूर्वक 16 भगवान की श्री विग्रह सेवा होती है। लेकिन अभी द्वापर भी नहीं है, अभी अपने विषय की विषय वस्तु है, जिसमें हम यहाँ पे हैं। अभी न त्रेता है, न सतयुग है, न द्वापर है, हम हैं कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग के भगवान भी अलग है और विधि भी अलग है। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का तरीका भी अलग है। और कलयुग ये जो समय चल रहा अभी 10,000 वर्ष, ये तो स्वर्ण समय है। ये भी देखा जाए, अगर बढ़िया सा बारीकी से विचार करेंगे तो कलयुग में ये सतयुग है 10,000 वर्ष। ये जो 10,000 वर्ष में लगभग 540-45 वर्ष बीत चुके। वो तो ज्यादा लंबा समय निकला, वो समय नहीं था। ये जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो प्राकट्य हुआ है, यहाँ से शुरू होता है ये स्वर्ण समय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आप देख रहे हैं, श्री विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। दया दयालु सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। त्रेता में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से लीला की है। उन मर्यादाओं को समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आजकल तो उदंडता समझना सरल है, मर्यादा समझना दुनिया भर की उसमें नोक झोंक निकालेंगे।
उदारता सीखने में कोई परेशानी नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा। इसीलिए कहा गया है कलयुग के विषय में, कलयुग की परिभाषा क्या है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को खेलने दीजिए। कलयुग की परिभाषा क्या है? कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल मन मीना। ये है कलयुग की परिभाषा। कलि केवल मल मूल मलिना, कलयुग केवल पापों का भंडार है। क्या मन से, क्या वाणी से, क्या कर्म से। केवल मल मतलब गंदगी, मूल मतलब जड़, मलिना मतलब अच्छी तरीके से। पाप पयोनिधि, पाप समुद्र की तरह है। और मन कैसा आनंद लेता है? जैसे मछली जल में आनंद लेती है ना, वैसे इस कलयुग के अंदर हमारा मन पाप के विषयों में आनंद लेता है। ये कलयुग की परिभाषा है। इसी को श्रीमद् भागवतम के अंदर भी वेद व्यास जी लिखे और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना है। कलौ दोषे निधे राजन, कलयुग निर्दोषों का भंडार। अस्ति को महान गुण, इसमें एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, बड़ा स्पष्ट है। कीर्तन देव भगवान कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का। मुक्त संग परम ब्रज, ये कीर्तन का संग जो है ये हमें मुक्त कर देगा। ब्रजेत ये जीव प्राप्त कर लेगा भगवान को। तो त्रेता में भगवान मर्यादित लीला सिखाए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने लीला करके दिखाए। लेकिन कलयुग में वही भगवान, वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, वही जो कृष्ण राम लक्ष्मण के रूप में और वही जो कृष्ण बलराम के रूप में, वही कलयुग में आ गए श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जी के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, और वही नित्यानंद बलराम जी। इस युग में यदि कोई ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को बोलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो सतयुग त्रेता द्वापर में अन्य अन्य विधियों से भगवान को प्रसन्न करते थे, वो प्रसन्नता जीव भगवान के नाम से कलयुग में प्राप्त कर सकता है। और इसी की व्यवस्था शील गोपाल जी ने पूरे विश्व के लोगों को दे दी। और अगर सही में देखें, आप लोग कभी अवसर मिले, आप कभी गए या कभी जाना वृंदावन आदि, आप कभी जाओ, आप देखो विदेशी जो भक्त लोग हैं उनके